सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर हम मिडिल ईस्ट की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने हम रखते हैं। मिडिल ईस्ट की सारी नहीं, सिर्फ वो बड़ी बड़ी खबर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको दुनिया भर की ज़रूरी खबरें सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। ईरान ने लिखित में अपने पड़ोसी देशों को धमकी लिखकर भेज दी है। ईरान के टॉप जनरल कमांडर ने इस बात का खुलासा किया। ईरान ने कहा कि जिन जिन देशों ने अपने देश में, जिसमें लगभग सारे अरब देश शामिल हैं, ईरान ने बताया है कि जिन जिन देशों ने, हमारे पड़ोसियों ने अमेरिकी सैनिकों को शरण दी हुई है और अमेरिका के फौज को अपने मुल्क में ठिकाना दिया हुआ है, हमने लिखित में उनको धमकी भेज दी है। हालांकि ईरान के जर्नल ने नाम नहीं बताया कि कौन कौन से देश को धमकी भेजी है लिखकर, लेकिन लिखित में कई सारे पड़ोसियों को धमकी भेज दी है। बात यहीं पर नहीं रुकती। जैसे जैसे इजराइल अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले रुख को दिखा रहे हैं, ईरान भी तेजी से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे कमांडर जिनकी ये रिपोर्ट है और तस्वीर ये है, जिनका नाम अमीर अली है, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अमेरिका अपना सर खुजाने में मसरूफ हो गया है। इन्होंने कह दिया है कि ईरान के पास नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार हैं। कई ऐसे हथियार हैं, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस चीज़ें हैं जो कि युद्ध में मामले पलट देगी और ईरान को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाकर रखेगी। इसके बाद एक्सपर्ट का ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा कौन सा हथियार, ऐसा कौन सा एआई ईरान के पास है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले जानकारी दी थी कि एक मुल्क है अल्बानिया, मुस्लिम कंट्री है, जिसने ईरान के साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं सिर्फ एक साइबर अटैक के इल्ज़ाम के बाद। अब आपको बता दूं कि 24 घंटे का टाइम अल्बानिया ने ईरान को दिया था कि आप 24 घंटे के अंदर हमारे देश से अपने राजदूतों को, सारे कर्मियों को वापस बुला लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है अल्बानिया में ईरानियन एम्बेसी, जिसको खाली कर दिया गया। सारा सामान उठाकर ईरानी ले गए और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसको आग के हवाले कर दिया, यानी जला दिया। अब अल्बानिया की पुलिस उन जले हुए डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर रही है, जांच कर रही है और ईरान एम्बेसी जो अब खाली हो गई है उसके अंदर घुसकर पड़ताल कर रही है। आईएईए का कल का बयान खतरनाक था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईएईए ने कहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है कि वो परमाणु बम बना सकता है। ऐसे में एक बार फिर से एक दिन बाद ही आईएईए का चीफ जो है उसने फिर से एक बड़ा बयान दिया। अब ये किसी के कहने पर अमेरिका इजराइल के नक्शे कदम पर ऐसा बयान दे रहे हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आईएईए की चीफ ने कह दिया है कि हम ये नहीं बता सकते कि ईरान की नीयत क्या है। क्या ईरान सच में परमाणु बनाना चाहता है या उस यूरेनियम का सही रास्ते पर, सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहता है। अभी आपको कल की रिपोर्ट याद होगी, अरब लीग तुर्की के खिलाफ बोला है। अब ऐसा ही एक और ग्रुप है जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसके अंदर अरब है, यानी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये कुछ देश हैं, साथ में कुवैत भी। इन अरब देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ बयानबाजी करी है। ईरान के खिलाफ बोला है कि यमन में जो ईरान एक्टिव है, जो गतिविधि कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये सही नहीं है। यानी ये वो बोल रहे हैं अरब जिनके खुद देश में दूसरे देश की सेना और यहूदियों के सैनिक भी मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप? और ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कल तुर्की के खिलाफ भड़क रहे थे। तो पूरी तरह से यहूदो नसारा की कठपुतलियां ये अरब देश बनकर ईरान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ और कई देशों के खिलाफ बोल रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दूं कि कल अरब लीग ने जो तुर्की के खिलाफ बयान दिया,
तो बड़ी बात यह आई है कि उस अरब लीग ने भी ईरान के खिलाफ भी सेम इसी तरह का बयान दिया था। तो तुर्की ने तो कल ही निंदा कर दी थी, तो अब ईरान ने भी अरब लीग की निंदा कर दी है, कहा है कि ये सरासर गलत है और तुर्की की बात सही है, ये किसी के कहने पर ये सब हो रहा है और ये किसी के कहने पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जिस कतर ने इजराइल को जूता मारते हुए बड़ा अच्छा काम किया कि मैप में इजराइल को दिखाया ही नहीं, फिलिस्तीनी ऑक्यूपाइड टेरिटरी दिखा दिया लिखकर कि भाई ये फिलिस्तीनियों की वो जगह जिसे हड़प ली गई है। इसके बाद इजराइल के समर्थकों ने काफ़ी गुस्सा दिखाया, नाराज़गी दिखाई, लेकिन यहूदी लोग फीफा वर्ल्ड कप देखना चाह रहे थे, वहाँ जाना चाह रहे थे, जिसके बाद अब जाकर इजराइल ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है और लगातार कतर और इजराइल बातचीत कर रहे हैं। अब इजराइल ने कहा है कि वहाँ पर कतर ही इजरायली यहूदी डिप्लोमेट तैयार करे, एक दफ्तर तैयार करे जब तक ये फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ताकि यहूदी जब यहाँ से वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ से गाइड किया जा सके और मदद दी जा सके। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि बेटा बाप हो गया और बाप जो है बच्चा बन गया। अमेरिका ने इजराइल को पुचकार पुचकार कर बड़ा किया और इजराइल को हमेशा, मतलब इजराइल के आयरन डोम तक भरे अपनी जेब से अमेरिका ने। अब वही इजराइल के लिए आपको याद है कि शरीन का कत्ल किया, पत्रकार का कत्ल किया और इजराइल ने अब मान भी लिया कि हाँ हो सकता है हमारे ही सैनिक की गोली से मरी हो शरीन। जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल के लिए बयान दिया कि ओपन फायर का कोई एक कानून बनाइए जिससे आपके सैनिक ऐसे ओपन पब्लिक पर किसी पर फायर ना कर सकें। अमेरिका ऐसी बातें कभी बोलता नहीं, लेकिन ये पहली बार बोला अमेरिका, जिस पर इजराइल भड़क गया। वहाँ के पीएम लैपिड ने कहा है कि कोई हमको ये ना सिखाए कि हमें अपने सैनिकों को या हमें अपनी जान को कैसे बचाना है, हमें जंग कैसे लड़नी है, हमें आतंक का सामना कैसे करना है। हमें कोई ये सिखाने की कोशिश ना करे कि हमारे सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। देख रहे हैं अमेरिका पर भी चढ़ाई कर रहा है इजराइल, ये है किसी का नहीं। द टाइम्स ऑफ इजराइल को अमेरिकी एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका यानी बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं करने वाले। ये भविष्य में डील नहीं होगी, एक ऐसी बड़ी खबर बताई गई है, दी गई है। इसके बाद बताया गया है कि लैपिड वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए अब अपना दिमाग लगा रहे हैं। उनकी टेंशन ख़त्म हो गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये उनको भरोसा दिया गया है कि टेंशन मत लो, हम ईरान को न्यूक्लियर डील नहीं करने देंगे, इस डील में वापस नहीं आएंगे। साथ में अब इसके बाद जब लैपिड टेंशन फ्री हो गए हैं तो इसी इजरायली रिपोर्ट में मौजूद है कि अब वो वेस्ट बैंक में यानी इजराइल के पीएम लैपिड वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। वहीं इजराइल की आर्मी अगले हफ्ते सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इजराइल की आर्मी कई देशों के साथ यानी लगभग 9 देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बड़ी बात यह है देशों के झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए भारत है। और दूसरी बड़ी बात, पहली बार इसकी मीटिंग में कोई अरब देश भी शामिल होगा। जो अरब देश है वो मोरक्को है। वहीं दोस्तों मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूँ और आपको कई बार इस बात को बोलता रहता हूँ कि मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाला खुद मुसलमान होता है। उज़्बेकिस्तान ने इजराइल के साथ बहुत गहरे संबंध बनाए हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, उज़्बेकिस्तान इजराइल की अथॉरिटी पहुंची थी, बड़ी डेलीगेशंस पहुंची थी। उज़्बेकिस्तान के अंदर ये जो टीम थी ये एजुकेशन सिस्टम इजराइल का लेके आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जो दोनों देशों के बीच में, उज़्बेकिस्तान और इजराइल के बीच में डील्स हुई हैं, जिसका अब ये सीधा सीधा अनुमान लगाया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में उज़्बेकिस्तान में अब सीधा एंट्री इजराइल की हो गई है। वहीं ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हो गया है कल, यानी 8 सितंबर 2022 को उनका देहांत हुआ। आपकी स्क्रीन पर 1952 से लेकर सन 2022 तक की उनकी ये आखिरी झलक
मौजूद है। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इस मिडिल ईस्ट में इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।